ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਭੁਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਭੁਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਮੁਹੱਬਤ ਨੇ ਮਜਨੂ ਨੂੰ ਕਾਸਾ ਫੜਾਇਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਨੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਬਣਾਇਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਵਾਨੇ, ਜਿਸ ਤਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਏ ਉਹ ਤਨ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਤੇ ਜਿਸ तन नू लगदी है ओ तन जाने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DMH न्यूज़ के मकबूल तरीन प्रोग्राम पब्लिक स्लैब विद फ़हद नवाज़ के साथ एक नई एपिसोड के साथ फ़हद नवाज़ आपकी खिदमत में एक बार फिर आपको अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता है। व्यूवर्स, 105 मुल्कों में बैठकर आप हमारा ये प्रोग्राम देखते हैं, टॉक शो देखते हैं। जितने भी म्यूज़िक के दिलदादा लोग हैं, जो म्यूज़िक को, आर्ट को समझते हैं और जो चिमटे की ज़बान समझते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली व्यूअर्स, आप बिल्कुल सही पहुँचे हैं, बिल्कुल सही पहचाना है आपने। वो और कोई नहीं, नन अदर देन वन एंड ओनली हमारे इस धरती का सपूत, हमारा फ़ख्र पाकिस्तान, और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ आरिफ लोहार साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ भाई दी ग्रेट सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं आरिफ भाई? ठीक हैं। फ़हद नवाज़ आपको अपने प्रोग्राम में हमेशा की तरह दिलो जान से खुश आमदीद कहता है। हमारा ऑनर कि आप इस धरती के सपूत हैं, हमें आप टाइम देते हैं, हमारे लिए आप वक्त निकालते हैं, अपना बहुत कीमती वक्त। प्लीज़ जी व्यूअर्स, आरिफ लोहार वो शख्सियत, इनकी शख्सियत में इज्जत, इनकी सारी कर्टसी, इतना डाउन टू अर्थ और नाम आसमान की बुलंदियों पर। शोबिज़ इंडस्ट्री का वो सितारा जो जब चमका तो उसकी आबोताब से बाकी तमाम सितारे मांद पड़ गए। तो सितारों में ये वो सूरज है जो आज भी अपनी उसी आबोताब से चमक रहा है जैसे पहले दिन से चमक रहा था। और नाज़रीन, इसमें अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि इस सूरज में जो चमक है वो इनके वालिद मोहतरम जनाब आलम लोहार साहब की दी हुई है। तो वो चमक कैसे आगे रिफ्लेक्ट करती है, कैसे ट्रैवल करती है, वो आपको इनकी शख्सियत में नज़र आएगा। और आपके लिए एक सस्पेंस भी है, वो सस्पेंस आपको नेक्स्ट एपिसोड में दूंगा और आप वाकई मेरी इस चीज़ को एग्री करेंगे कि मैं सही कह रहा था कि जो एक रिफ्लेक्शन होती है, जो चमक होती है, वो कैसे सफ़र करती है। तो हम आरिफ लोहार साहब से वो बातें नहीं करेंगे कि जी आपने म्यूज़िक कैसे स्टार्ट किया, कब किया, क्योंकि इन पे तो किताबें लिखी जा चुकी हैं। जितने इंटरव्यूज़ आरिफ साहब ने दिए हैं, इतनी शायद ही किसी ने दिए हो। तो आरिफ साहब से हम खुद ही पूछते हैं, आरिफ साहब आज अपने बारे में बताइए, अपने फिटनेस का राज, अपने मुस्कुराने का राज, अपने खुश रहने का राज, ये सारी चीज़ें आज हम आरिफ लोहार साहब से पूछते हैं। जी आरिफ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आप सबको अपने भाई के इस मोहब्बत भरे इंटरव्यू में आपको वेलकम कहता हूँ, सलाम अर्ज़ करता हूँ। और जहाँ जहाँ भी मुझे देखा जा रहा है 105 कंट्रीज़ में, ये जितनी बातें आपने सुनी है ना, ये एक भाई का भाई से प्यार है और कुछ नहीं। मैं आपको ये बताऊं कि बहुत प्यारे कहते ने कि भाई भाइयां दियां, भाई भाई दे जड़े ना, मैं स्पैशल एक हमेशा वो बढ़ा चढ़ा के मुहब्बत नाल अपने नवाज देने, अपनी गुफ्तगू दे नाल वो कहते भाई भाइयां दे दर्दी हुंदे ते भाई भाइयां दियां बाहां ते प्यू सिरे दा ताज मुहम्मद बावां ठंडियां छावां। सो मैं समझता हूँ कि ये जितनी अल्फाज मेरे लिए सितारे और ये जो चीज़ें हैं, ये इनकी मोहब्बत है, इनका प्यार है। बाकी मेरा पाकिस्तान जो है वो स्टार से भरा हुआ है। अल्लाह ताला ने एक से एक बढ़ के
जो सकाफ़त का चश्मा है वो फूट रहा है मेरे मुल्क से। अल्लाह ताला मेरे भाई को सलामत रखे। बात है, बड़े कम लोग होते हैं, कम लोग होते हैं जो अपनी धरती की खिदमत करते हैं। मेरी इतनी औकात नहीं है कि ये मेरे पास टाइम ना हो और ये मेरे पास चल के आएँ। होता क्या है कि कुछ लोग टाइम में बटे होते हैं, लोगों की प्रॉपर्टी होते हैं, ये आप बिल्कुल बाखूब जानते हैं। उनकी मजबूरी अलग होती है। एक बहुत बड़ा इंसान होना बहुत बड़े पैसे के साथ नहीं होता, बहुत ज़्यादा ज़मीन के साथ नहीं होता, बहुत बड़ा सेठ हो वो नहीं होता। बहुत बड़ा इंसान वो होता है जिसके पास बैठ के आपको छोटे होने का एहसास ना हो। सो मैं समझता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब ऐसे जो दोस्त होते हैं वो आपके बड़े, अल्लाह ताला की ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन दौलत है। क्या मौला अली सरकार ने फरमाया सुभान अल्लाह कि किसी शख्स ने जाके कहा कि या मौला मेरे पास पैसे नहीं, मैं गरीब हूँ। तो आपने फरमाया कि तेरे दोस्त हैं? कहने का हाँ। क्या कि फिर गरीब मत कहो अपने आप को, क्योंकि अच्छे दोस्त जो होते हैं क्या तो मेरे बहुत प्यारे दोस्त, मेरे भाई, ये इनका प्यार बोला है जितना भी बोला है। और फहद नवाज का कहीं भी एक प्यारा दोस्त, कहीं भी फहद भाई ने कोई जज्बे में आके कुछ कहा हो तो पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों बहुत प्यारे भाई हैं और हमारा फैमिली रिलेशन है। अल्लाह इनको ज़िंदगी दे। और मैं स्पेशली इनके लिए आज मैंने टाइम निकाल के भाग के अपने बच्चों को बोला पुत्र कैसे भी मैंने आपके चाचू के साथ टाइम किया हुआ है। तो मेरा मकसद ये है कि बड़ा अच्छा टाइम हमारा गुज़र रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। इन्होंने एक अभी सवाल किया कि मुस्कुराहट का क्या राज है। तो शक्कर, अल्लाह की शुक्रगुजारी कि मेरे मालिक तू जिस हाल में रखता है मैं तेरा मशकूर हूँ। इंसान वाकई ये जो इंटरव्यू आज का होने वाला है, ये इंटरव्यू आमने मेरा सुना, ना ही मेरे किसी दोस्त, कोई ऐसा दोस्त होगा तो वो मेरे साथ आके बात करेगा, तो वो फिर दिल की बातें पूछेगा, क्योंकि इनके सामने मैं बना के बात नहीं पेश कर सकता, बल्कि मैं किसी के सामने भी बना के बात नहीं पेश करता। मेरे बेटे मुझे क्या कहा करते हैं कि पापा बिल्कुल एज इट इज़, जैसे आप घर में वैसे आप आवाम के साथ होते हैं। बात है जब इंसान को ये जवाब मिल जाता है कि इंसान मरने के लिए पैदा हुआ, वाह, तो फिर बिल्कुल सारे खुलासे खुल जाते हैं कि एक दिन की ज़िंदगी जीनी है तो उसमें कितना आप उसके अंदर गलत आप किसी के बारे में सोच सकते हैं या गुस्सा रख सकते हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी चीज़ जो हो तो उसके लिए आप इतना भागें। एक दिन मेरे वाले साहब बड़े जॉली और बहुत प्यारे दोस्त, बड़े प्यारी हम लोग बातें करते थे तो बातें ख़त्म ही नहीं होती थी। तो मैंने पूछना कि अब्बा कोई ऐसी बात अब्बू बताएं मुझे जो बड़ी मेरी कामयाबी का राज हो। कहें पुत्र, एक तो किसी दोस्त के साथ बनावट के साथ नहीं मिलना, वाह, बिल्कुल ऐसे मिलना है जो सदा जब मिले उसे आरिफ लगे कि आरिफ को मिला हूँ। दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि ज़िंदगी में ये मत सोचना कि तुमने काम कितना किया, ये सोचो कि तुमने काम कितना करना है। अगर अल्लाह ताला ने सांसें बख्शी तो रोज़ सोने से पहले आप अल्लाह का शुक्र अदा करके सो जाओ, फिर अगली ज़िंदगी अगली सुबह शुरू होती है। तो मैं नहीं समझता जो इंसान एक दिन के लिए ज़िंदा रहता है तो वो सारे दिन में हर चीज़ आपको बैलेंस मिलेगी। आप बात भी बैलेंस करेंगे, आप किसी की दिल आज़ारी भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यार मैं आज का दिन सेलिब्रेट करने की। आप एक खुशी हासिल करने के लिए जो मौजूदा खुशी है जो आपके पास है, जो आपके माँ बाप की शक्ल में, बहन भाई की शक्ल में, आपके क्यों कहते हैं कि शरीके भी ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ना, इन्होंने भी रौनक लाई होंगी तो वो शरीका नहीं होता, एक्चुअल वो आपकी इसलाह कर रहा होता है, वो आपकी इसलाह करता है। शरीका नहीं होता, वो आपकी इसलाह कर रहा होता है कि इसको यहाँ से अगर ऐसे किया होता तो ये होता, और यार है कोठी पाई तो फिर की गल है बाहर कुत्ता तेने ना बनने लेकिन कुत्ता बनना ज़रूरी हो गया। लेकिन मज़ा रहता है जहाँ आपको कोई टोकने वाला नहीं, कोई बड़ा नहीं है आपका। तो मैं नहीं समझता कि आपकी ज़िंदगी में कोई रंग आएगा। तो मैंने जो जहाँ तक किताबों में पढ़ा
जहाँ तक अपने आप को देखा, जितना ट्रैवल किया। तो मैं नहीं समझता हूँ फ़ाद भाई के सामने मेरे लिए जितनी भी गुफ्तगू है ये आजिज़ाना है, मोहब्बत भरी है, और आज का इंटरव्यू वाकई बहुत खूबसूरत होने वाला है। व्यूअर्स, आपने आरिफ भाई की बातें सुन ली। आपने अक्सर देखा होगा कि मैं जब भी किसी का इंटरव्यू कर रहा होता हूँ, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, वो सीएम हो, पीएम हो, व्हाटएवर जो भी हो, मैं उनको साहब कहता हूँ। लेकिन आरिफ भाई को मैं आरिफ भाई कह रहा हूँ। वो इसीलिए कि बनावट नहीं है, बात का जवाब उन्होंने ऑलरेडी दे दिया। अब हम आते हैं इस बात पे कि आपने गौर किया आरिफ भाई की बातों पे कि उनकी बातों में ही कलाम झलक रहा है। जो वो पढ़ते हैं आरफाना कलाम, सूफियाना कलाम, अपनी जुगनियों में, अपनी गीतों में, जो आप लोग सुनते हैं वो तो आप सुन ही रहे हैं ना, लेकिन जो आप आज इनकी बातें सुन रहे हैं उनमें आपको क्या एक मतलब बुजुर्गी की, एक विजडम की, एक हकीकत से करीब तर होने की आपको वो एक वेब नहीं आ रही है, आपको एक वाइब आ रही है कि कितने क्लोज हैं ये अल्लाह ताला के, कितने क्लोज हैं। और जो बातें इनके मुंह से निकल रही हैं, मैं उनको बात नहीं कहूँगा, मैं उनको कहूँगा कि वो फूल झड़ रहे हैं इनकी ज़ुबान से। तो अरे भाई, आपने पूरी दुनिया में कमोबेश 206 ममालिक हैं दुनिया में, कोई 205 कहता है, कोई 200, मतलब 200 प्लस जो है वो कंट्रीज़ हैं इस पूरी दुनिया में। तो आपने पूरी दुनिया में ट्रैवल किया, कोई ऐसा वाक़या सुना है जो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो, जिसको आपने बहुत इंजॉय किया हो? बिल्कुल सही। मेरे रब की दुनिया है, इसको एक हद तक कैलकुलेट किया गया है। अभी आपको पता ही नहीं, ना मुझे पता है कि अल्लाह की दुनिया कहाँ कहाँ बस रही है। वाह। उसकी काउंटिंग जैसे जैसे आती जाएगी आप हैरान होते जाएंगे कि कैसी कैसी मखलूक मेरे रब की, मेरे अल्लाह की मौजूद है। और मैंने जहाँ जहाँ भी काम किया अपने मुल्क को मिल्लत के लिए किया। मेरे वालिद को एक ज़िंदगी मिली, तो मुझे जो ज़िंदगी मिली, हम दोनों बाप बेटों ने अपने मुल्क के नाम कर दी अपनी ज़िंदगी। और यही सबसे एक खूबसूरत तोहफ़ा होता है आपके पास। तो हमारा उड़ना बछोड़ना, चलना, कहीं भी जाना, पॉजिटिविटी। और तो पॉजिटिविटी आपको जब भी मिलेगी जब आपको घर में इत्मीनान मिलेगा। आप एक खाने में कोई चीज़ का स्वाद ही नहीं ले सकते जब तक आप खाना खाएं, लेकिन हर चीज़ को डिस्कनेक्ट कर दें। देखिए आपको कैसा मज़ा आएगा। जब आप साथ फ़ोन भी सुन रहे हैं, साथ बात भी कर रहे हैं, साथ ये भी कर रहे हैं, साथ टेंशन भी चल रही है, आप उसके टेस्ट का मज़ा नहीं ले सकते। ये मैं आपको बिल्कुल आलानिया कहता हूँ। जब आपने मज़ा लेना हो ना, तो आप सिर्फ अकेले बैठ के खाना खाएं और उसी पे फोकस रखें। क्या बात। तो आपको बहुत मज़ा आएगा। चबा चबा के खाएंगे, आपको मिसालें नज़र आएंगी, आपको ज़ायके की एक चाशनी नज़र आएगी। अगर बेगम ने पकाया तो उसके हाथ का रस नज़र आएगा आपको। अगर आपकी माँ ने पकाया तो उस ममता की आपको झलक और उसका प्यार नज़र आएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें ज़िंदगी में बार बार नहीं आने वाली। तो हम क्योंकि पाकिस्तान के हैं, और पाकिस्तान में माशाल्लाह जो पाक लफ्ज़ से स्टार्ट होता है जो नाम, तो वहाँ पे धरती के जो लोग हैं वो बहुत बाद जब खड़े होते हैं तो पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं समझता हूँ। तो मेरे ख़्याल से जहाँ जहाँ भी मैं गया हूँ बहुत मज़ा आया मुझे। लेकिन मैंने मोंटाना में एक परफॉर्मेंस की 2012 में। मोंटाना में जब मैं गया तो आप यकीन जानिए कि वहाँ पे वहाँ का जो गवर्नर था उसने अपनी चेयर पे बिठाया मुझे। वाह। तो ये नहीं बात, मैं एक उनकी आजिज़ी इनकसारी बता रहा हूँ, और उनका प्यार करना। और मेरी अब तो दुनिया में हर चीज़ नेट पे आ गई है, कोई ना कोई चलता हुआ जो प्रोग्राम है वो आपके सामने आ जाता है और आ जाएगा। कि मेरी कई मूवमेंट्स हैं जो आती हैं, तो मैं उसको बताता नहीं हूँ, लेकिन वो पता चल जाता है कि मैंने ऑफिशियली कहाँ कहाँ काम किया। तो जब उन्होंने अपनी चेयर पे बिठाया तो मेरा पूरा क्रू गया हुआ था, 17-18 लोग हम लोग गए हुए थे, मेरी फैमिली भी गई हुई थी। तो उन्होंने रात को मेरा शो देखा था, तो स्वीट्स हमें दे रहे थे, और साथ वो कह रहा था कि मेरी वालदा जो थी वो म्यूजिशियन थी। तो आपकी वॉइस जो है वो मैंने सुनी, तो मुझे ऐसे लगा जैसे एक मकनातीस है और लोहे को वो कैप्चर कर रही, अपनी तरफ खींच रही। क्या बात।
तो मैं आपको ऑफ़र देता हूँ कि सुबह आप पासपोर्ट भेजें और हम आपको इमिग्रेशन यहाँ वाह। पे देना चाहते हैं। लेकिन मैं ऑनरेबल तरीके से खड़ा हुआ, क्योंकि हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए गया हुआ था। क्या बात। 58 मेरी वर्कशॉप्स थी जहाँ पे मैंने गोरों के लिए, जो सिटीज़न, जो जूनियर और सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए काम करना था। जब आप एक देखते हैं ना, एक छोटा सा वो आपके सामने क्लिप आता है, कटिया कड़ा मैं तेड़ा ढूँ साड़ी रात कटिया, वो मेरा सबसे बड़ा बेटा है इस वक्त, वो माशाल्लाह 14 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन उस वक्त वो 3.5 साल का था। ठीक है, तो उसने वहाँ जाके परफॉर्म कर दिया और बड़ा, लिंडा जो है एक हमारी वहाँ जो कोऑर्डिनेट करती थी, वो हैरान हो गई कि इतना सारा बच्चा और इसमें इतना पैशन। सो बात यह है कि हमने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए कोशिश की कि हमारी अगली नस्ल भी किसी भी तरीके से अगर अमन का पैगाम, प्यार का पैगाम पूरी दुनिया में दे सकती है तो बिस्मिल्लाह, मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो साथ साथ वो पढ़ भी रहा है, माशाल्लाह डॉक्टर भी बन रहा है। मेरी फैमिली डॉक्टरों की है, मेरे सबसे बड़े भाई डॉक्टर हैं, मेरी भतीजियाँ डॉक्टर हैं। वैसे जो है माशाल्लाह सारी पढ़ी लिखी फैमिली, सर माशाल्लाह। और सारा वो टूर जो है, मैंने जब उनको कहा कि ऑनरेबल तरीके से सलूट किया, मैंने कहा मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए आया हूँ, अपनी धरती को, और जब जब आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं हाज़िर हो जाऊँगा। ये खिदमत मेरी आपके लिए जारी सारी रहेंगी। बात है कि आप अपने मुल्क की जो क्या कहते हैं कि आसमानां ते उड़दे पंछी वेखते सही की कर देने, क्या बात। आसमानां ते उड़दे पंछी वेखते सही की कर देने, ना रिज़्क ज़ख़ीरा कर दे ते ना ही भुखे मरदे ने, वो बंदे ही रिज़्क ज़ख़ीरा कर दे ते बंदे ही भुखे मरदे। वाह वाह। सो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला करे कि हम अपने मुल्क की धरती को खूब पेश करें और प्यार से, मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहें। व्यूअर्स, आपने ये बातें सुनी, यकीन करें कि मैं तो हालांकि बेतहाशा मुलाकातें हैं आरिफ भाई से, लेकिन हर दफ़ा जब भी मैं इनसे मिलता हूँ ना, इनकी बातें दिल में नहीं, रूह के अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं। तो मेरी तो रूह में पेनिट्रेट कर चुकी हैं। अभी मैं मज़ीद क्वेश्चंस करने से पहले या मज़ीद इंटरव्यू या कुछ भी कह लें आप, गपशप, चिट चैट, गॉसिप्स, कुछ भी कह लें, करने से पहले ये फैमिली डिस्कशन। हाँ जी ये फैमिली एग्जैक्टली। आपने सेंस ऑफ ह्यूमर भी देखा, कौन कौन सा पहलू मैं आपको इनका दिखाऊं, कौन कौन सा, मुझे आप बताएं। चलें, तो जब तक आप ये सोचें, मुझे आप फ़ोन करें, मेरा नंबर ऑन है। उस तक मैं आपसे सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। डोंट गो अवे एनीवे, स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक विद इन नो टाइम। मोहब्बत दिल चों भुलेखे नहीं जांदे, मोहब्बत मजबूर वेखे नहीं जांदे, मोहब्बत दिल चों भुलेखे नहीं जांदे, मोहब्बत मजबूर वेखे नहीं जांदे, मोहब्बत ने मजनू नू कासा फड़ाया, मोहब्बत ने रांझे नू जोगी बनाया, मोहब्बत दे लुटे ते हो जान दीवाने, जिस तन नू लगदी है ओ तन जाने, वाह। ए ते जिस तन नू लगदी है ओ तन जाने। मोहब्बत दिल चों भुलेखे नहीं जांदे,
ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਭੁਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਨੇ ਮਜਨੂ ਨੂੰ ਕਾਸਾ ਫੜਾਇਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਨੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਬਣਾਇਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਵਾਨੇ, ਜਿਸ ਤਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਏ ਉਹ ਤਨ ਜਾਣੇ, वाह, ਇਹ ਤੇ ਜਿਸ ਤਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਏ ਉਹ ਤਨ ਜਾਣੇ। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बहुत ही प्यारी बातचीत हो रही थी, लेकिन उसको फाइनली नाम दिया। वो बातचीत नहीं थी, वो एक फैमिली डिस्कशन थी, और नो डाउट कि एक फैमिली डिस्कशन हो रही है और होती रहेगी। तो इस फैमिली डिस्कशन के दौरान एक क्वेश्चन सा मेरे जहन में आया है जो मेरे अंदर कुल बुला रहा था। तो आरिफ, अगर इजाज़त हो तो मैं व्यूअर्स के सामने वो क्वेश्चन कर सकता हूँ? ये कहीं से आपको फरमाइश आई? ये एक फोन पे स्पेशल फरमाइश आई है या कोई और मैसेज आपकी आया? भाभी की तरफ से आई है। ये उनका मुझे व्हाट्सएप आया है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अरे भाई, आज से 22-23 साल पहले जब मैंने आपका पहला इंटरव्यू किया था, तब मेरी दाढ़ी काली थी, बल्कि दाढ़ी तो मेरी खैर थी नहीं, मेरी सिर्फ मुस्टैच थी और वो भी ब्लैक थी, और मेरे जो बाल थे वो बहुत थिक थे, बहुत घने थे और सिल्की थे। आपने मेरी बालों की तारीफ़ की थी, और तब आपके भी बाल, मैंने कहा अरे भाई आपके बाल और मेरे बाल बिल्कुल एक जैसे हैं। आज 2 डिकेड्स मीन्स के 20 साल प्लस के बाद ये माशाल्लाह आधा फारिग और ये सफ़ेद। अच्छा, बाल मेरे नेचुरल ब्लैक हैं और जो मेरी बियर्ड और मुस्टैच है ये नेचुरल वाइट हैं। तो अरे भाई, क्या वजह है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो बालों पे लगाते हैं, मुझे भी बताएं, मैं भी वो यूज़ करूँ। माशाल्लाह वैसे के वैसे बाल, वैसे की वैसे माशाल्लाह सेहत और हंसी खुशी हर चीज़। नहीं, कुछ वाइट हैं, वो तो बचपन से ही हैं। दूसरी बात यह है कि नेचर के करीब रहने वाले इंसान को जो मैंने देखा है, नींद को पूरा करना, और इसके अलावा जो खुराक में डाइट जो आप लेते हो, और दूसरा के मसरूफियत में वही बात कि अपना मज़ा मत, बाकी मेरा अल्लाह जो है ना, उसने नकूश बनाया, क्या बात, वो उसी के इख्तियार में है। अब मैं ऐसे बातें करूँगा, हाँ कुछ आदत हैं मेरी जो मैंने कभी ड्राई नहीं किया, ये है लाइफ में आज तक मैंने बालों को ड्राई नहीं किया। क्या बात। अच्छा, नेचर के करीब रखने के लिए इसको बिल्कुल प्योरली साबन के साथ धोता हूँ और कोई केमिकल नहीं लगाता हूँ, ठीक है। कैन यू बिलीव कि ब्रश भी उस वक्त करता हूँ जब मैं इसकी जो है उलझने सारी वो निकाल लेता हूँ अपने हाथ के साथ। तो ये अल्लाह, जब दुनिया में नए नए आए थे तो उदो कदों कंघियां नाल आईयां हाँ जी, बिल्कुल सही नहीं समझे, तो उदो हाथी सन ना जड़े, हाँ जी, हाँ और जी, इसके अंदर ड्रायर मशीन ऐसी लगी हुई है जो आपको टेम्परेचर के साथ रखती है, ठीक है, ये हाथ के अंदर। क्या बात है। इसके अलावा जब आप खाना खाते हो, हाथ धो के खाना खाना है। जी बिल्कुल। एक तो साफ हो गया फौरी, क्योंकि आप वो साफ पड़ा हुआ है, हाँ जी। अब उसके ऊपर जम्स आने ही आने। Definitely। इसको जब आप खाना खाएंगे तो हाथ धोएंगे, साफ हो गया, आपने खाना खाया हाथ के साथ। एक तो इसने आपको इंडिकेट किया कि आप गलत चीज़ खाने लगे हो, ये गर्म है, इसको थोड़ा सा ठंडा करो, ये मैसेज पास करेगा, ठीक है। चम्मच नहीं मैसेज पास करेगा, मार्फत की बात, मार्फत की बात है, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। चम्मच आपको मैसेज नहीं पास करेगा, ठीक है। आपका अक्सर गला पका रहेगा, खांसी लगी रहेगी, आपको कुछ ना कुछ नज़ला, फ्लू, टेम्परेचर के, बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक। आज तक मैंने पानी पिया, पानी मैंने ठंडा, मुझे क्या होता है मुझे नहीं पता, और गाने के डर पे मैं नहीं करता रहा, तो मैं ठंडे पानी से भी दूर हूँ। और ये जो टेम्परेचर है, इसको मैंने जो करना जो होता है ना, यही लाइफ है। और मेरे ख्याल से परहेज़गार, पता है किसे आदमी नमाज से भी परहेज़गारी, वो तो मेरे मालिक के साथ हुजूर झुकना होता है और उसकी शुक्रगुजारी करनी होती है उसकी बंदगी की, तो वो तो अलग मैटर है, अलग चीज़ है, वो तो है, वो तो साथ है और वो फ़र्ज़ है।
और साथ उसने कहा मुझे परहेजगार पसंद है, मतलब खाने में भी, क्या बात, देखने में भी, क्या बैठने में भी, चलने में भी। मैंने एक बाबा को देखा, सरगोदा में गया प्रोग्राम करने के लिए, तो उनकी उम्र 106 साल थी, 7 साल, 107 साल। तो वो कुरान पाक ऐसे पढ़ रहे थे। तो मेरी एंट्री आने वाली थी स्टेज पे, मैं उनको देखा जब, तो मैंने कहा यार थोड़ी देर मुझे टाइम दे दो, 15-20 मिनट का मैंने इनसे पूछना है कि ये ज़िंदगी को कैसे गुजारते हैं। तो जब मैंने उनसे पूछा, जब वो फारिग हुए, तो मुझे बड़े प्यार से मिले, आंखें भी सलामत, फर्स्ट क्लास। और ज़िंदगी में मैंने कहा बाबा जी क्या नुस्खा है आपके पास, कैसे? बेटा मैं रोज़ तलावत करता हूँ सुबह उठ के, सुबह जो मॉर्निंग होती है, और मैं कुरान पाक पढ़ता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, फिर मैं हल्का सा नाश्ता करता हूँ, जो दही और एक पराठे की छोटी सी वो पैकेज बनी होती है वो मैं ले लेता हूँ। फिर मैं वॉक के लिए निकल जाता हूँ, वैसे टहलने के लिए। फिर दोपहर में पापे वो होते हैं जो रस के पापे, वो डुबो के चाय के साथ वो लेता हूँ। शाम को फिर एक वो क्या उसे कहते हैं, इशा के बाद मैंने वो रोटी जो है एक फुल्का मिलता है, वो शोरबे के साथ खा के, ये मेरी ज़िंदगी। और हाँ तहज्जुद गुज़ार हूँ, अल्लाह ताला मेरा कबूल करे, ये करे। मैंने कहा यार क्या बात है। मैंने कहा हाँ, आज अभी मैं ये समझा कि आप कुदरत के टाइम के मुताबिक चल रहे हैं, नेचर के अकॉर्डिंगली। बिल्कुल, उसने जो टाइमिंग दी इंसान को उसके मुताबिक आप चल रहे हैं। तो इसलिए आपकी उम्र भी माशाल्लाह से नज़र नहीं आता कि इतने नज़दीक से बंदा कुरान पाक पढ़ रहा है, और शाश बशाश बात। और दूसरी बात, जब इंसान ये सारी चीज़ें कर रहा होगा ना, तो वो बाकी के जो नशे होते हैं दुनिया के, उससे तो बिल्कुल दूर हो जाता है। बिल्कुल सही। तो ये कुदरती बात है, अल्लाह का बड़ा करम। तो व्यूअर्स, ये बातें मैं आप सब लोगों को ऑन एयर लाइव में जा रहा हूँ, 105 कंट्रीज़ में आप लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरे अल्फाज सुन रहे हैं। मैं अपने अल्फाज पे आखिरी दम तक कायम रहूँगा। मैंने आज तक इस तरह की बातचीत, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कहीं से नहीं हासिल की, लेकिन अब मैं जुस्तजू में लगा रहूँगा। और अब मैं आरिफ भाई से ज़रूर वो शागिर्दी अख्तियार करूँगा कि मुझे भी ऐसी बातें समझाएं, बताएं। नहीं, क्योंकि तो आपके अंदर है मेरी जान, और हर इंसान के अंदर है। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी बात बताऊँ, पता होता है बंदे के अंदर एक सेंसर लगा होता है, वो रब ने लगा के भेजा हो कि यार मैं जुल्म कर रहे हैं, जी ड्राइव मार रहे हैं, यार तत्ता लग रहा मैनू, गर्म हो रहा है, उन्हें इंडिकेट करता रहता अंदर दसदा होंगे कि गलत हो रहा है। क्योंकि यार ये अज तो सोना बनाना, आज तो वक्ती तौर पे तो ना, तो वो बंदा यही कहता है अब नहीं करूँगा, अब मैं ऐसे कर लूँगा तो फिर ऐसे हो जाएगा। ये नहीं, बात है कि आप बिल्कुल ऐसा रहें, दोस्त भी ऐसा बनाए जिसके लिए आपको बनना ना पड़े। क्या बात, क्या बात है, ये बहुत गहरी बात। हाँ, बहुत गहरी बात है, जिसके लिए आपको तैयारी ना करनी पड़े, जैसे आप बैठे हैं वैसे आपके। क्या बात है। अच्छा व्यूअर्स, मुझे अभी मेरे जो चीफ कैमरा मैन है फारूक अयूबी ने एक व्हाट्सएप मुझे दिखाया है अपने फ़ोन पे। वो किसी साहब ने कनाडा से अभी व्हाट्सएप किया। उन्होंने कहा है कि हमें प्लीज़ आरिफ साहब के जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में हमें बताएं, ताकि हम ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाएं और हम बुकिंग्स करवा लें कि ये जो एल्बम्स हैं ये हमने पहले परचेज़ करने, क्योंकि यूरोप में कुछ सिलसिला और होता है, वहाँ पे ऑलरेडी जो भी एल्बम्स आरिफ साहब के रिलीज़ होते हैं तो वो ऑलरेडी उनकी कॉपीराइट सेल हो चुके होते हैं, तो वहाँ पे उनको परचेज़ करना बड़ा मुश्किल काम होता है। एक तो ये हम आरिफ साहब से पूछेंगे कि आरिफ साहब उनकी तरफ से, मेरे आरिफ भाई हैं, तो आरिफ भाई से हम ये ज़रूर पूछेंगे कि आरिफ भाई आपके अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, और एक दफ़ा हमें उन प्रोजेक्ट्स के कुछ अंतरे या मिसरे गुनगुना के सुना दें। दो, और तीसरी एक बात मैं ज़रूर ये पूछूंगा जो कि मैंने आज तक किसी से नहीं पूछी। मैंने मोहम्मद रफ़ी साहब को बहुत पढ़ा है, बहुत सुना है, इतना सुना है कि मैं उनके ऊपर एक बुक लिख सकता हूँ, जिस समय आरिफ भाई पर एक बुक लिख सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं मोहम्मद रफ़ी साहब में और आरिफ साहब में। दो चीज़ें तो मैं आपको बता दूँ। पहले
एक इज्जो इनकसारी, उन पे तो ये पूरी हमने एक बात कर ली, उन पे तो पूरे हम मतलब अगर हम 6 घंटे भी बैठ जाए तो कम है। दूसरी, मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी 52 साल ज़िंदगी में कभी कहका नहीं मारा था, और यही वो सिर्फ स्माइल पास करते थे। और ये चीज़ मैंने आरिफ भाई में देखी है कि मैंने पिछले 22-23 साल में कभी इनको कहका मार के हंसते हुए नहीं देखा। ये स्माइल पास करते हैं और इनकी स्माइल इतनी क्यूट होती है कि यूं लगता है कि सैकड़ों कहके अंदर से निकल रहे हैं। तो आरिफ भाई प्लीज़ इस बारे में कुछ। नहीं, ये तो बहुत बड़ी हस्ती है जिनके साथ आपने कंपैरिजन किया। मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ कि मेरे अब्बा के बेस्ट फ्रेंड थे वो, और अल्लाह ताला गरी के रहमत करे, उनकी बाकायदा हरम पाक में वहाँ पे मुलाकात हुई और एक दूसरे को कलावे में ले लिया। और मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि वो कितनी मोहब्बत से मिले। और वाकई वो बहुत दवेश सिफ्त इंसान थे, और एक्चुअल जो इंसान ज़िंदगी को थोड़ा बहुत समझ जाता है, पूरा तो समझ नहीं सकते, इतनी तो ताकत नहीं है, तो वो फ़कीर हो जाता है बंदा। मैं समझता हूँ कि उनके अंदर भी शायद यही चीज़ जाग रही थी, और फ़नकार होता ही फ़कीर है। फ़नकार के अंदर तो कोई आजिज़ी के सिवा है ही नहीं। मैं एक बात कहा करता हूँ कि मेरे वालिद साहब के आप रिकॉर्ड उठा लें तो वो कहा करते थे कि मस्कीन लोहार आच गोछिया कहंदा है जी कि मिर्ज़ा जट सहबा कोलों दूर हो जाता है। सहबा उदी उदासी दे विच एक बोल कहंदी, हाँ जी फजल करीम कसाइया तेरी जोड़ी की आखदी मस्कीन लोहार। तो मस्कीन लोहार की औलाद जो होगी वो मस्कीन दर मस्कीन होगी। क्या बात, हमारे अंदर कैसे आ सकता है वो चीज़। मेरे अब्बा जो थे वो बड़े बड़े आजिज़ और बड़ी मोहब्बत रखने वाले थे। जीन्स में भी आता है फात भाई, और इंसान की रैतल में भी आता है। बिल्कुल सही। थोड़ा कुछ लोग होते हैं, तो बाकी सब लोग अच्छे होते हैं एक्चुअल। जो कुछ लोग होते हैं जो आपको सबक दे जाते हैं ज़िंदगी में, तो उनसे सीखने का प्रोसेस जारी और सारी रहता है। जब तक इंसान ज़िंदा रहता है वो सीखता रहता है, और मैं समझता हूँ सीखने का नाम ही ज़िंदगी है और कुछ भी नहीं है। तो बाकी जो रह गई प्रोजेक्ट की कि मैं कैसे कैसे करता हूँ, मेरा एक चैनल है जो आरिफ लोहार सिर्फ लिखें सिंपल, तो उस पर आपको एक तस्वीर नज़र आएगी जो आपने मेरी एक तस्वीर है जो स्माइल से मैं गा रहा हूँ, चिमटा पकड़ा हुआ है, तो वो स्पेशली आरिफ लोहार लिखें सिर्फ, तो चैनल मेरे पे चले जाएंगे। उस पर मैं अभी एक्टिव हुआ हूँ क्योंकि बहुत अरसे बाद मुझे टाइम मिला, लेकिन इंस्टाग्राम पे मैं मौजूद हूँ और वहाँ पे मैं हर वक्त अपनी अपडेट्स वगैरह वो देता रहता हूँ। रिस्पांस मैं इसलिए नहीं दे पाता क्योंकि आपका प्यार मेरे दिल में बदर्जा उत्तम मौजूद है कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आप जहाँ भी हैं, मुझे पॉजिटिविटी की जब लहर आती है या मुझे आप अप्रिशिएट करते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इवन जो मैं स्टेटस लगाऊं कभी दुखी भी होके किसी के दुख को देख के, तो आप उसको भी रिस्पांस देते हैं, लेकिन आप जो इंस्टाग्राम पे मुझे रिस्पांस देते हैं फौरी, मैं कमाल। पिछले दिनों एक देसी चाह मैं पी रहा सा पिरच, मैं दस्या मैं पिरच छुपा के ना, पिरच लफ्ज़ ही पहली दफ़ा सुने होगा, वो जी थले छोटी जी थाली होंगी ना ओदी कप दी, उन्होंने पिरच कहते। अक्सर ढाबों पे बैठ के वो मैं ढाबे पे बैठा हुआ था और मैंने वहाँ पे वो चाय पी, क्योंकि मैंने बताया कि फितरत और नेचर में हमारे ये बुनी हुई है। तो ये आप इन चीज़ों से जब दूर होते हैं ना, तो फिर आप एक ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जो आप अपनी ज़िंदगी का ओरिजिनल मज़ा जो है मैंने खोया था तो फिर मैंने वापस पाया। तो मैं एक टाइम आया था जब मैं बहुत बिज़ी हुआ, जब मैंने फिल्में की, 46 फिल्मों में मैंने एज ए हीरो काम किया। मैं अपनी माँ की दुआ से, मैं हीरो तो बन ही नहीं सकता था, तो माँ ने कहा कि तेन हीरो कोई नहीं लेंदा। तो ये चीज़ें जो होती बड़ी वो सिखाती हैं आपको। मैंने वहाँ जाके भी देखा, और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत तरीके से आप ज़िंदगी को देखें और तशक्कर करके और मामला छोड़ दें। जैसे मेरे मौला फरमाते हैं कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना। वाह वाह। तो मैं समझता हूँ कि अपने जब इरादे टूट जाए ना, तो उस पर भी शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने इसमें उसकी कोई मसलहत है, अल्लाह ताला आपको अच्छा कुछ देना चाह रहा है। अगर कुछ वो लेता है तो उसका माल है, आप उस पर दावा कर ही नहीं सकते। जब हैं ही हम किसी के, तो हम
उसी के होके रह जाएं, ताकि किसी के तो हो जाएं। वाह क्या बात है। अरे भाई एक लास्ट क्वेश्चन, ये जो चिमटा है कभी चोरी हुआ है आपका? नहीं, ये चिमटा जो या है ये किस चीज का बना हुआ है, कैसे बनता है, किस तरह आप इसको वो करते हैं? मैंने सुना है आपके 3-4 चिमटे चोरी हुए हैं। नहीं, वो हो भी जाए तो चिमटा जो है वो मेरे मालिक ने एक ऐसी कोई चीज़ बनाई होती है कि कुछ चीज़ें कुछ लोगों के लिए ईजाद होती हैं, कुछ लोग कुछ चीज़ों के लिए ईजाद होते हैं, क्या बात, दुनिया में आते हैं। क्या और चिमटा, इसकी जो हिस्ट्री है ये फ़कीरी है। वाह, ये सदियों पुराना है। लोग इसको बजा के तो सदा देते थे और लोगों को अल्लाह के नाम पे वो कहते थे मुझे कुछ दो। ये फ़कीरी साज है, ठीक है। लोहा जो है वो हमेशा नाइफ, छुरी और तलवार और तीर और इन चीज़ों के काम आया, लेकिन जब दरवेश के हाथ में आया तो ये चिमटे की शक्ल में आया। तो फिर एक दौर में आलम लोहार दुनिया में आए तो उनके नसीब में लिखा गया कि यह लोहार है, तो इसको चिमटा ये दे दिया जाए और एक अमन की आवाज़ जो है वो पैदा हो जो पूरी दुनिया में जाए और पाकिस्तान की पहचान। फिर उनके बाद उनकी जो खुशबू है वो उनके बेटे के हिस्से में जब आती है तो वो सोचता है कि इस फ़कीरी को मैंने लेके कैसे चलना है। वाह, तो वो आजिज़ी, मोहब्बत, प्यार से मैं बड़ा खुश होता हूँ। आप सब पे मुझे बहुत मान है, बहुत प्यार आता है कि जब मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ तो आप कहीं मुझे देखते हैं, कितनी टेंशन में होते हैं, जब आप मुझे देखते हैं तो आपकी स्माइल जो है तो मुझे बहुत वो ऐसे चार्ज कर देती और मैं दुआएं देता जाता हूँ कि अल्लाह ताला आपको सलामत लेके जाए। व्यूअर्स, ये आपने बातें सुनी और मुझे इतना पता है कि अगर आप लोग कॉफ़ी पी रहे हैं, आप लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, आप लोग कोई मील ले रहे हैं, वटावर कुछ भी है, आपने वहाँ पे रोक दिया होगा, क्योंकि इन बातों के आप हिसार से निकल ही नहीं सकते। क्योंकि मैं नहीं निकल पा रहा अभी तक, तो आप क्या निकलेंगे? मैं सामने बैठ के नहीं निकल पा रहा, आप तो और भी क्लोज हैं इनके। तो जिस तरह रिवायत मेरे प्रोग्राम की पब्लिक स्लैब विद फहद नवाज़, आखिर में हम एक ऑल्दो के ये पूरा जो एक ये चिट चैट, ये फैमिली जो एक ये गुफ्तगू थी, ये पूरा एक मैसेज था जो कि 105 ममालिक के लोगों ने सुना, और इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो उर्दू अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, लेकिन वो भी मुझे पता है कि आज अपने टीवी स्क्रीनों के सामने, अपने मोबाइल्स को लेकर, अपने एलईडीज़ के सामने, जिसको जो भी अवेलेबल है वहाँ पे बैठे हुए हैं। एक तो हम आखिर में एक मुख्तसर सा मैसेज देंगे, लेकिन उससे पहले बहुत सारे व्हाट्सएप और बहुत सारे मैसेज, बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं जो कि मुझे बार बार फारूक अयूबी साहब फरमा रहे हैं कि जनाब प्लीज़ ये करवा दें, दुनिया इस टाइम तड़प रही है, सर चंद मिसरे, चंद अंतरे गुनगुना के अगर ज़रा। मेरा एक सॉन्ग है जो आपने बहुत पसंद किया, मेरे दिल की आवाज़ थी जो आपके दिल तक पहुंची। उसके बाद भी मैंने काफ़ी सॉन्ग जो हैं वो मैंने किए हैं, मेरे चैनल पे आए और चैनल वाले भी करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक सॉन्ग है मोहब्बत दिल चोप लेके नहीं जांदे, मोहब्बत मजबूर वेखे नहीं जांदे, मोहब्बत दिल चोप लेके नहीं जांदे, मोहब्बत मजबूर वेखे नहीं जांदे, मोहब्बत ने मजनू नू कासा फड़ाया, मोहब्बत ने रांझे नू जोगी बनाया, मोहब्बत दे लुटे ते हो जान दीवाने, जिस तन नू लगदी है ओ तन जाने, हे ते जिस तन नू लगदी है ओ तन जाने। क्या बात है, क्या बात है व्यूअर्स। एंड पे एक मैसेज इस पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के लिए। मेरा मैसेज जो है
मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। मैं एक कहा करता हूँ कि मेरे देश ते मालका सदा करदा रवी एहसान, मेरे देश ते मालका सदा करदा रवी एहसान, तेरा वसे काबा सोनिया मेरा वसे पाकिस्तान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो व्यूअर्स, इतने खूबसूरत मैसेज के साथ, और आज मैं अपनी उस बात को लिंक करूँगा जो मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन में कहा था कि वो रिफ्लेक्शन उस पूत की, जिस धरती का पूत था, उनके सपूत में मौजूद है। इस सूरज में जो रोशनी है ना, वो आलम लोहार साहब की दी हुई रोशनी है जो रिफ्लेक्ट हो रही है। तो एक आपको सरप्राइज़ मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। इसके साथ ही अपने साथी कैमरामैन फारूक अयूबी के साथ फहद नवाज आपसे इजाज़त चाहता है। नेक्स्ट एपिसोड में बहुत सरप्राइजिंग एपिसोड होगी नाज़रीन, प्लीज़ जाइएगा मत। मुझे पता प्लीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग मेरे प्रोग्राम को बहुत शौक से देखते हैं और सरप्राइजिंगली हम नेक्स्ट वीक जब आपको वो प्रोग्राम दिखाएंगे तो आप स्टंट रह जाएंगे। उसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।